अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अंगूर के बाग में हमारा थोड़ा सा मसला आ रहा है फंगस का। और फंगस का वो मसला है जिसमें नए पौधे के नए पत्तों के ऊपर सफ़ेद धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये धब्बे काले होते जाते हैं और पत्ता सूखना शुरू हो जाता है। आखिरकार ये शुरू में नज़र भी सही अच्छी तरह से नहीं आ रहे होते। और ये जो बीमारी है इसे डाउनी माल्ड्यू कहा जाता है। ये फंगस की किस्म है और बाद में ये बिल्कुल ही स्याह धब्बे काले दागों में तब्दील हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ पे ये पत्ते होते हैं वहाँ से वो पत्ता सूखना शुरू हो जाता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके ऊपर आज हम स्प्रे करने वाले हैं। तो आपको बताते हैं कि इसके ऊपर अच्छा असर करने वाला, सबसे अच्छा रिज़ल्ट देने वाली कौन सी स्प्रे है। तो चलते हैं अपनी स्प्रे की तरफ। वैसे तो इस बीमारी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पेस्टिसाइड्स वगैरह और फंजीसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें फ्यूमिलान है, सेविंग हो गया और ये जेमस्टार अल्ट्रा ऑक्साइड सी वगैरह ये हो गए। लेकिन ख़ास इस बीमारी के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं सक्सेस का पाउडर। ये 8 टैंकियाँ हम इसके बनाएंगे। तो ये पाउडर फार्म में है और 250 ग्राम का है। तो अब मसला ये हो गया कि इससे 8 टैंकियाँ कैसी बनेंगी, तो उसका थोड़ा तरतीब आपको समझाते हैं। इस गिलासी को हम एक टैंकी फ़र्ज कर लेते हैं। इसमें यहाँ तक जो है हम एक टैंकी फ़र्ज कर लेते हैं। उसके बाद इस पाउडर को खोलकर इस गिलासी के अंदर डालते हैं। अब इसमें जितना इस गिलासी के अंदर मिट जाता है पाउडर हम इसके अंदर डाल लेते हैं और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको हल कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम पानी मिला रहे हैं और पानी मिलाकर इसको खूब अच्छी तरह हल कर लेते हैं। अब तकरीबन आधा पैकेट हमने इसके अंदर डाल दिया और उसको इतने से पानी में हल कर दिया। हमने इसको यहाँ तक फ़र्ज कर लिया एक टैंकी। अब हम इसको उठा के उस डब्बे में डाल लेते हैं और इसके बाद जो बाकी हमारे पास ये हमारी एक गिनती हो गई, मिसाल के तौर पर एक टैंकी हमारे पास हो गई। अब हम जो बाकी बचा हुआ पाउडर वो मज़ीद दोबारा फिर से इसी बोतल इसी कप के अंदर डाल के उसको भी इसी तरह मिला लेते हैं। अब बाकी थोड़ा सा पाउडर बचा हुआ है, लेकिन इसको भी हम उतना ही पानी डाल के जहाँ पे हमने निशान फिक्स किया हुआ है कि हमने यहाँ तक टैंकी इसको मान लेना है और अब इसको भी उठा के इसी डब्बे में डाल लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई 2 पैमाने हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसमें मज़ीद 6 इसी पैमाने से 6 पैमाने हमने खालिस पानी के डाल देने हैं। तो ये हमारे पास नाप हमारे माइश हो गया 8 बोतल हो जाएंगे हमारे पास इसी तरह से। बड़ी आसानी के साथ अब इसी पैमाने से हम नापेंगे। 8 टैंकी का हमारा महलूल तैयार हो गया। अब हमने एक ही ढक्कन इसी में से निकाल के ये जो बोतल हमने काटा हुआ है इसी के हिसाब से हमने निकाल के टैंकी में डाल देनी है। 2 का हमने महलूल बनाकर इसमें डाल दिए और मज़ीद 6 गिलासियाँ हमने ऐसे ही पानी के डाल दी। और ये अब हम टैंकी में एक एक डाल के इसी से बराबर मकदार में अपनी स्प्रे पूरी करेंगे। इसको थोड़ा सा हिलाकर और फिर इसी गिलासी से एक गिलासी अपने टैंकी में डाल लेनी और उसको फुल पानी से भर के स्प्रे शुरू कर लेने। तो जी इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अंगूर की शाख तराशी किस तरह होती है इन दिनों में जब इसके अंदर फल लगा होता है। तो किस तरह कौन से शाखें इसकी उतारनी चाहिए और कौन से पत्ते इसके उतारने चाहिए और कौन से छोड़ने चाहिए। और मुख्तलिफ़ बीमारियों के मतलब और इनके खादों के मतलब हम आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे वीडियोस।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल का आइकन दबाएँ। शुक्रिया।